प्रेरित पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 8 वचन 33 और 34 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर उनको दंड की आज्ञा कौन देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर ऐसा यह वचन है जो हमारे आत्मा को तसल्ली देता है। वचन कहता है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ने दुनिया में से कई लोगों को चुन लिया है, दुनिया में से चुन लिया है। और किस लिए चुन लिया है यह हम जानते हैं। वो चाहता है कि जब हमारा धरती का जीवन खत्म हो जाए तब हम अनंत जीवन में पहुंच जाए। इसका मतलब ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना है जो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के बन जाए। हालेलुया, चुना है। यीशु जब धरती पर था, बाइबल कहती है उसने 12 लोगों को चुना। किस लिए चुना? उसके साथ रहने के लिए। यीशु मनुष्य रूप में था, तब यीशु ने 12 लोगों को चुना था उसके साथ रहने के लिए। और अभी परमेश्वर दुनिया भर में से लोगों को चुनता है। किस लिए चुनता है? कि वे उसके साथ अनंत काल तक रहे, हमेशा के लिए परमेश्वर के बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कहता है जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है अनंत जीवन के लिए, जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है स्वर्ग में उसके साथ रहने के लिए, जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के बनने के लिए, जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है उन पर दोष कौन लगाएगा? उन्हें दोषी कौन ठहराएगा? परमेश्वर से बड़ा कौन है? यदि परमेश्वर ने ही उनको चुना है तो कौन है जो उनको दोषी ठहराएगा? और आगे वचन कहता है परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। लकवे से पीड़ित मनुष्य को यीशु के सामने रखा गया और यीशु ने उससे कहा, बेटा धीरज धर, तेरे पाप क्षमा हुए। और फिर कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। एक पल में वो भला चंगा हो गया, उठा और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला गया। यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। जब यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो धरती पर या आसमान में या धरती के नीचे ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उस मनुष्य को दोष लगा सकती है। उसने जिंदगी भर बहुत पाप किए और कोई तो पाप का एक बड़ा नतीजा था जिसकी वजह से वो ऐसी हालत में पड़ा था। परंतु वचन कहता है परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराने वाला है। वो परमेश्वर इंसान के रूप में वहां मौजूद था और वो उससे कहता है, बेटा तेरे पाप क्षमा हुए। वहां कुड़कुड़ाने वाले बहुत थे,
इल्ज़ाम लगाने वाले बहुत थे, लेकिन जब यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हो गए, जिस बंधन में शैतान ने उसे जकड़ा था सारे बंधन टूट गए, लकवा निकल गया, ये मनुष्य आज़ाद हो गया, उठा और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। व्यभिचारी औरत को यीशु के पास लाया गया था ये बताने के लिए कि इसने पाप किया है और हम इसको मूसा की व्यवस्था के अनुसार पत्थर वहा करके मार डालना चाहते हैं। तुम्हारा कहना क्या है? लोगों के पास एक बड़ा हथियार था। क्या हथियार? मूसा की व्यवस्था। मूसा की व्यवस्था क्या कहती थी? व्यभिचार करने वालों को पत्थर वहा करके जान से मार डालो ताकि पाप तुम्हारे बीच में नहीं रहना चाहिए। तो इनके हाथ में हथियार लेकर आए थे। मूसा की व्यवस्था हमें ये सिखाती है, तो उस व्यवस्था के अनुसार ये औरत मरनी चाहिए क्योंकि हमने उसको व्यभिचार करते हुए पकड़ा है। तुम्हारा कहना क्या है? प्रभु कुछ समय तक बिना जवाब दिए चुप रहा, लेकिन जब वे बार बार बोलते ही जा रहे थे तब प्रभु को जवाब देना पड़ा। बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर जवाब देने में देरी करता है। वास्तविकता में वो देरी नहीं होती है, वो इस बात का इंतज़ार होता है कि तुम रुक कर अपनी गलती को जांचो, तुम अपने आप को परखो, मैं चुप क्यों हूँ, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, तुम ही समझ जाओ। लेकिन पागल लोग कभी समझते नहीं हैं, वे बस बोलने का काम करते हैं। प्रभु चुप था, लेकिन प्रभु की चुप्पी क्या है उनकी समझ में नहीं आ रही थी, तो बार बार पूछते जा रहे थे। फिर प्रभु उठा और कहता है तुम में से जिसने पाप न किया हो वो इससे पहला पत्थर मारे। बाइबल कहती है सब उसे छोड़कर चले गए, क्योंकि सबको मालूम है हम कौन है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग निकल गए। प्रभु यीशु वहाँ पर था, वो औरत थी, केवल 2 ही जन बचे। प्रभु ने उससे कहा क्या तुझे किसी ने दंड नहीं किया? वो कहते नहीं प्रभु। यीशु कहता है जा, मैं भी तुझे दंड नहीं करता, अब से पाप मत करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को पापों की क्षमा देकर और सबूत के साथ इस बात को दुनिया के सामने रखा कि उसे पापों की क्षमा करने का अधिकार है। और वचन कहता है कि परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराने वाला है। उसने उस व्यभिचारी औरत के पाप को क्षमा किया, अभी उसको दोष कौन लगाएगा? उसने उस लकवे से पीड़ित व्यक्ति को क्षमा किया, अभी उसे दोष कौन लगाएगा? यीशु एक फरीसी के घर बैठा हुआ था, जब उस गांव की एक पापी स्त्री आ गई और उसने प्रभु के चरणों के पास बैठकर आंसुओं के साथ पश्चाताप किया, जो पूरी घटना लिखी गई है, वहां पर भी यीशु ने उससे कहा तुम्हारे पाप क्षमा हुए। सारा गांव उसे पापी कहता था, यीशु ने कहा तुझे क्षमा हो गई। अब बोलो उसे दोषी कौन ठहराएगा? हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात परमेश्वर के लोगों को दोष लगाता है, वो है शैतान, परमेश्वर का विरोधी और मनुष्यों का विरोधी, जो बार बार परमेश्वर से कहता है देख इसने पाप किया है, मुझे इस पर हक चाहिए। इसने झूठ बोला, आज मुझे हक चाहिए। इसने आज व्यभिचार किया, मुझे इस पर हक चाहिए। इसने आज किसी को फंसाया है, मुझे अभी इस पर अधिकार चाहिए। बार बार परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष लगाने वाला शैतान है। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराने वाला है। उसके पास सारा अधिकार है, उसके पास सारा हक है। और आप जानते हो ये हक किस लिए है? वचन आगे कहता है कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीहा ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। यही खुशखबरी है, यही सुसमाचार है, यही आनंद की खबर है। हमें दोष लगाने वाला हमारे आसपास घूमता है, हमारे पापों को दिखाने वाला हमारे आसपास घूमता है,
परंतु हमने ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किया है जिसने हमारे पापों को उठाया, वो हमारे लिए क्रूस पर मरा, जिंदा हो गया। यदि प्रभु मृत्यु की हालत में होता तो हम भी मरे हुए हालत में रहते। यदि प्रभु हमारे पापों को उठाकर क्रूस पर मरा और उसके बाद जी नहीं होता तो हम भी अपने पापों में मरे हुए हालत में रहते। वचन कहता है मरा वरन मुर्दों में से जी भी उठा। इसका मतलब उसने पापों की सत्ता को खत्म कर दिया, पापों के अधिकार को खत्म कर दिया। उसने हमारे पापों को उठाया, वो क्रूस पर मरा और उस हालत में नहीं रहा। तीसरे दिन पूरे सामर्थ के साथ और पूरे अधिकार के साथ वो जिंदा हो गया। हालेलुया। और आज यीशु कहाँ पर है? लिखा गया है वो परमेश्वर के दाहिनी ओर है। परमेश्वर पिता, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, जो स्वर्ग में राजा सन के ऊपर बैठा हुआ है, उसके दाहिने हाथ पर हमारा प्रभु बैठा हुआ है। और वो काम क्या करता है? वचन कहता है हमारे लिए वो निवेदन करता है। यीशु मसीह हम जैसे लोगों के लिए परमेश्वर पिता के पास निवेदन करता है। और आज जान लो ये निवेदन क्या है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच में बीच वही है एक, और वो है यीशु मसीह। हम मराठी में मध्यस्थ बोलते हैं। देव एकच आहे आणि देव आणि मानव यांच्यामध्ये एकच मध्यस्थ आहे आणि तो मध्यस्थ म्हणजे देवाचा पुत्र येशू ख्रिस्त आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बिचवई है, वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है स्वर्ग में। और वो क्या करता है? पापियों के लिए निवेदन करता है, पापियों के लिए मध्यस्थी करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आसान शब्द में इसका मतलब यह है प्रभु यीशु हमारा वकील है, प्रभु यीशु हमारा एडवोकेट है। यीशु मसीह ऐसा एक वकील है जो हमारी वकीली करने के लिए परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है और दिन रात वो हमारी वकीली करता है। वकील ऐसा मनुष्य होता है जो अपने व्यक्ति को, चाहे वो झूठा भी हो तो भी सच और सत्य दिखाने की कोशिश करता है। परंतु दुनिया के वकील बहुत ज़्यादा पैसा लेकर करते हैं। यदि किसी ने सचमुच किसी का मर्डर किया है लेकिन उसे छुड़ जाना है तो वो ऐसा वकील ढूंढेगा जो उसे छुड़ाएगा और अदालत के सामने ये पेश करेगा और ये सबूत रखेगा कि ये मर्डरर नहीं है, ये हत्यारा नहीं है, उसने किया है। तो भी वकील अपने दम पर और अपनी ताकत पर यह केस ऐसी लड़ेगा कि ये साबित करेगा कि ये मनुष्य गुनहगार नहीं है और उसे बचाएगा, छुड़ाएगा। ऐसा होता है दुनिया में, परंतु उसके लिए उस मनुष्य को, वकील को बहुत पैसा देना पड़ता है। हमारा ऐसा एक अद्भुत वकील है जो हमसे कुछ लेता नहीं है, उसने खुद अपना लहू बहाया है। पाप हम करते हैं, गुनाह हम करते हैं, अधर्म हम करते हैं। हमने पाप किए, हमने गुनाह किए और उसके बदले उसने हमसे कुछ पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। उसने दिया, क्या दिया? अपनी कुर्बानी दी, खुद की जान दी, खुद का लहू बहाया। ये ऐसा एक अद्भुत वकील है जो आज के घड़ी, आज के दिन भी वो स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है। वो आपके लिए निवेदन करता है, मेरे लिए निवेदन करता है, पूरे संसार में जितने परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनके लिए परमेश्वर के पास निवेदन करता है। आप जानते हो ये निवेदन क्या है? जब शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा होकर हम पर दोष लगाता है, इसने आज झूठ बोला है, मुझे इसको आज बुखार देना है, यीशु कहता है परंतु मैंने उसके पाप को अपने ऊपर लिया है तो तू उसे बुखार नहीं दे सकता है।
शैतान परमेश्वर के सामने आकर कहता है ये व्यभिचार करता है, मुझे अधिकार चाहिए इसको बीमारी देने का। तब यीशु परमेश्वर पिता से कहता है नहीं, मैंने उसके व्यभिचार के पाप को अपने ऊपर उठाया है, मैंने पीठ पर कोड़ों की मार खाई है, मेरे लहू के ऊपर देख, मैंने उसका व्यभिचार का पाप अपने ऊपर लिया है। यह अद्भुत वकील है, दोष लगाने वाला शैतान है, परंतु मत भूलो हमारा एक वकील है जो धरती का नहीं स्वर्ग का है। वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है और दिन रात वो हमारी वकीली करता है, दिन रात वो हमारे लिए निवेदन करता है। इसलिए आप जीवित हो और मैं भी जीवित हूँ। मैं आपके सामने सफ़ेद कपड़ा पहनकर खड़ी हूँ और आपको वचन सिखा रही हूँ, इसका मतलब मैं पवित्र व्यक्ति थोड़ी हूँ, इसका मतलब मैं पाप नहीं करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी पापी हूँ, आप भी पापी हो, मैं भी पापी हूँ। और यीशु पर विश्वास करने के बाद हम संत नहीं बने हैं, हमने सारे पापों को त्याग नहीं दिया है। बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े गुनाह हमारे जीवन से निकल गए, लेकिन तो भी हम गिरते जाते हैं, पाप होते जाते हैं, तो भी हम तंदुरुस्त हैं, तो भी हम जी रहे हैं, हमारे शरीर में सांस शुरू है, हम बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं। हम पाप करते हैं तो भी हम जिंदा है, हम पाप करते हैं तो भी हमारे शरीर में सांस शुरू है, हम पाप करते हैं तो भी बीमारी हमारे शरीर में रुकती नहीं है। वजह यह है हमारा वकील स्वर्ग में बैठा हुआ है, हमारा वकील स्वर्ग में बैठा हुआ है और वो दिन रात हमारी वकीली करता है। दिन रात हम पाप में गिर जाते हैं और जैसे जैसे हम पाप में गिरते जाते हैं वो दुष्ट शैतान परमेश्वर को बताते रहता है मुझे इस पर हक चाहिए क्योंकि इसने मेरा सुना है। वो दुष्ट शैतान हमें पाप में गिराता है, झूठ बोलने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, चोरी करने के लिए, दूसरों को फंसाने के लिए, लूटने के लिए, दूसरों के साथ कठोरता से बर्ताव करने के लिए वो हमें मजबूर करता है। हम फंस जाते हैं, शैतान की बातों में आकर बुरा बर्ताव करते हैं, पाप करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। और जब जब हमारे हाथ से पाप होता है तब तब वो दुष्ट शैतान परमेश्वर से इजाज़त मांगने के लिए आता है, मुझे इस पर इजाज़त चाहिए, मुझे इस पर इजाज़त चाहिए। मुझे याद है केंद्र में एक जवान लड़की के ऊपर हम प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रार्थना हो रही थी वो केंद्र में सेवा करने वाली एक जवान बहन थी और जब हम प्रार्थना कर रहे थे अचानक उसमें से दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगा और वो पूरी जगह यहाँ वहाँ लोटपोट होने लगी और भयानक बर्ताव करने लगी। उसे देखकर हमें बड़ा आश्चर्य लगा, इतने साल से वो प्रभु में है और इतने साल से वो प्रभु की सेवा कर रही है, कभी नहीं ऐसा महसूस हुआ कि इसके अंदर दुष्टात्मा है। और जब हमने उसको देखा इसी हालत में बुरा भी लगा, आश्चर्य भी हो गया, इसमें दुष्टात्मा कहाँ से आ गया। प्रार्थना खत्म हो गई, दुष्टात्मा निकल गया, वो होश पे आ गई, उसे भी डर लग रहा था मुझे हुआ क्या। और बाद में मैंने उसको पूछा तुम्हें तो दुष्टात्मा ने पकड़ा था, क्या हुआ था? जब वो दुष्टात्मा में बोल रही थी, लोटपोट हो रही थी, तब दुष्टात्मा ने एक बात उसके मुंह से बोली थी। उसने एक बार ब्रदर से झूठ बोला था, ब्रदर ने उससे कुछ तो सवाल किया था और उसने झूठ बोला। दुष्टात्मा कहती है जब वो झूठ बोली थी तभी मैं उसके अंदर घुस गया हूँ और तब से उसके अंदर हूँ मैं। प्रार्थना हो गई, दुष्टात्मा निकल गया, वो होश पर आ गई और फिर मैंने उसको पूछा तुझे क्या हुआ था? वो बोलती कुछ पता नहीं, क्या हुआ कुछ पता नहीं। फिर मैंने उसको कहा तुझे दुष्टात्मा ने पकड़ा था। वो थोड़ी डर गई, देखने लगी। फिर मैंने आगे पूछा क्या कभी ऐसा हुआ था कि ब्रदर ने तुझे कुछ पूछा था और तूने झूठ बोला था? उसने गर्दन नीचे झुकाई, हाँ हुआ था, और उसने वो घटना बताई। मैंने कहा दुष्टात्मा ही तेरे मुंह से बोला कि जब तूने उस ब्रदर को झूठ बोला तभी दुष्टात्मा तेरे अंदर आ गया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस घड़ी, उस वक्त मैंने भी प्रभु के राज्य में एक नई बात सीख ली।
परमेश्वर के राज्य में पाप करना इतनी आसान बात नहीं है। हम छोटी गलती करें या बड़ी गलती करें, लेकिन जब जब हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, वो दुष्ट शैतान हम पर हावी होने के लिए, हमें पकड़ने के लिए तुरंत हमारे पास आता है। तुरंत उसके पास एक दो दुष्टात्मा नहीं है, बड़ी सेना है उसके पास। बड़ी सेना दुष्ट आत्माओं की उसके पास है। और जब कोई चुना हुआ मनुष्य गिर जाता है, पाप करता है, तब तुरंत उसे पकड़ने के लिए शैतान दुष्ट आत्मा को भेजता है। परंतु हमें ये कभी नहीं भूलना है कि हमारा वकील है यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए क्रूस पर जान दी है। आप कहोगे क्या ये दुनिया के ऐसे लोगों के साथ नहीं होता है जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया है, जिन्होंने पापों की क्षमा नहीं पाई है? उनके साथ क्यों हो जाएगा? वे अभी तक परमेश्वर के घर में प्रवेश ही नहीं कर चुके हैं। वे परमेश्वर के चुने हुए लोग बने ही नहीं है। वे एक बार नहीं 100 बार भी झूठ बोलेंगे तो भी उनके ऊपर ज़्यादा कुछ असर होता नहीं, क्योंकि वो है ही शैतान के राज्य में। तो क्या बड़ा असर हो जाएगा? परंतु परमेश्वर ने हमें वहाँ से बाहर निकाला है। हम दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है उसके बनने के लिए, अनंत काल उसके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। और इसीलिए वो दुष्ट शैतान दिन रात हमारे पीछे पड़े रहता है। हम कब गलती करते हैं, कब पाप करेंगे, पाप नहीं करना चाहते तो भी वो हमारे मन में कुछ न कुछ बुरे विचार डालते रहता है, कुछ न कुछ बातें हमारे कान में बोलते रहता है, ताकि हम पाप करने के लिए तैयार हो जाए और हम गलत काम कर बैठे। जैसे हम गलत काम कर बैठते हैं, वो परमेश्वर के सामने आकर कहता है मुझे इस पर हक चाहिए, मुझे इस पर अधिकार चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए बड़ा खुशी का समाचार ये है कि यीशु मसीह एक अद्भुत वकील हमारे लिए स्वर्ग में बैठा हुआ है, जो दिन रात हमारे लिए निवेदन करता है। हम पाप करते हैं और पाप होने के बाद जब पवित्र आत्मा हमें पश्चाताप बुद्धि देता है, हम उसके सामने आते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और उस कारण पापों का अधिकार हमारे ऊपर से निकल जाता है। शैतान कितना भी चिल्लाएगा तो भी वो हमें हाथ नहीं लगा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब कभी आपको किसी के लिए गुस्सा आता है, तुरंत उनको क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, जब कभी आप पाप करते हैं, तुरंत उस पापों को मान लेना और पश्चाताप करना ज़रूरी है। जब मैं पापों को मान लेना बता रही हूँ, तब ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने आकर अपने पापों को मान ले। और ये भी ज़रूरी है कि हमने जिनके खिलाफ पाप किए हैं, उनके भी पास जाकर अपने पापों को मान ले। हालेलुया। समझो एक जवान लड़की अपनी मम्मी के साथ झूठ बोली है, फिर वो क्या करेगी? उसे इस बात का एहसास है कि मैंने मम्मी से झूठ बोला है। फिर वो आकर प्रभु से क्षमा मांगेगी, प्रभु मैंने मेरे मम्मी से झूठ बोला है, मुझे क्षमा कर। ठीक बात है, ये करना चाहिए, परंतु पश्चाताप तभी पूरा हो जाएगा जब वो अपनी मम्मी के पास जाकर भी इस बात को मान लेगी कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। जब तक वो ये नहीं मान लेती, तब तक ये पश्चाताप पूरा नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी अभी हमारे एक भाई ने गवाही दी। गवाही ऐसी थी कि जब वे स्कूल में पढ़ रहे थे, तब अच्छे से पढ़ाई न करने के कारण उनको प्रिंसिपल से हमेशा डांट पड़ती थी, मार पड़ता था हमेशा। उनके मन में उस बात का गुस्सा रहा था। स्कूल छोड़कर इतने साल हो गए, लेकिन हर महीने में 2-3 बार उनको सपना आता था कि प्रिंसिपल उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, डांट रहे हैं। तब उन्होंने जान लिया कि मुझे जाकर उनको क्षमा करनी चाहिए, प्यार से उनके साथ बात करनी चाहिए। जब जब गांव जाते थे, प्रिंसिपल से मुलाकात नहीं हो पाती थी और तब तक इनकी ये समस्या चलती रही। 2 महीना पहले जब ये गाँव गए, प्रिंसिपल के साथ मुलाकात हो गई। इन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, उनको माफ़ किया, प्यार से बात किया और तब से लेकर ऐसे गलत सपने आना पूरी तरह से बंद हो गए। हालेलुया।
कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बस हम प्रभु के पास आए, अपने पापों को कबूल करें, इतना काफ़ी है। नहीं, आपने जिनके साथ गलत काम किए हैं उनके सामने भी जाकर उनको कबूल करना ज़रूरी बात है। आपको अपने गुनाह को उसके सामने कबूल करना चाहिए। यदि ऐसी बात है कि वो आपसे नफरत करते हैं, आपकी बात नहीं सुनना चाहते, कोई बात नहीं, परंतु आपको तो आपका फ़र्ज़ पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। भारत के मशहूर प्रभु के दास पीजी वर्गीस ने बताया था, जब उन्होंने किसी एक दुकान से पेन चुराया था, पेन, उसके बहुत लंबे समय के बाद प्रभु ने उनको कहा, अब तक तुमने उस दुकानदार के पास जाकर माफ़ी नहीं मांगी है, जाओ और उनके पास माफ़ी मांगो और पेन का पैसा उनको दे दो। पीजी वर्गीस कहते, वो मेरे पहचान का व्यक्ति है। यदि उनसे मैं कहूँगा कि मैंने एक लंबे समय पहले तुम्हारे दुकान से पेन चुराया था, तो उन्हें क्या लगेगा? आज मैं तुम्हारा बड़ा दास हूँ। यदि मैं उनके पास जाकर ये बात कहूँगा तो उनके मन में कुछ मेरे बारे में बुरे विचार आ जाएंगे, वो अलग नज़र से मुझे देखना शुरू करेगा। मैं ये नहीं कर सकता हूँ। इससे अच्छी बात है पेन का 4 गुना पैसा मैं दान कर देता हूँ, परमेश्वर के मंदिर में 4 गुना पैसा दान करता हूँ। 50 रुपए का पेन है, मैं 200 रुपया दान कर देता हूँ। प्रभु कहता है, ये मेरा रास्ता नहीं है, ये मेरा रास्ता नहीं है। याला आपण मराठीत पळवाट म्हणतो। पेनाचे पैसे जेवढे आहे त्याच्या 4 पट मी पैसे देतो। प्रभु कहता है, नहीं चलेगा, तुझे उसके पास जाना चाहिए, अपने गुनाह को मानना चाहिए और पेन का पैसा उसको देना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत सोचे। उन्होंने शुरू में नहीं माना, उनको बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन अंत में उन्होंने प्रभु की बात मानी, गए, उनसे बात किया, माफ़ी मांगी। दुकानदार को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, इतना बड़ा आदमी, प्रभु का दास, मेरे दुकान से कुछ साल पहले पेन चुरा कर लेकर गया था। उनको तो यकीन नहीं हो रहा था। पीजी वर्गीस ने कहा, नहीं, लेकिन ये पाप मुझसे कई साल पहले हुआ था और अभी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये पेन के पैसे लौटा रहा हूँ। वापस आ गए, प्रार्थना करने बैठे, प्रभु ने उनको पवित्र आत्मा से बहुतायत से भर दिया। हालेलुया। तो जान लेना, पश्चाताप तभी पूरा होता है जब हमें किसी से क्षमा मांगना ज़रूरी है, तो ये करना ही चाहिए। ये नहीं बोल सकते कि उसको हम नहीं बताएंगे, प्रभु को बताया काफ़ी हो गया। नहीं, हम परमेश्वर के खिलाफ भी पाप करते हैं और मनुष्यों के खिलाफ भी करते हैं। इसलिए जिन मनुष्यों के खिलाफ हमने पाप किए हैं उनके पास भी माफ़ी मांगना और दूसरों को क्षमा करना, ये 2 बातें करने में कभी देरी मत करना। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान में रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर के चुने हुए लोग ये अलग लोग हैं, इनके ऊपर परमेश्वर का भी ध्यान रहता है और इनके ऊपर इस दुष्ट का भी दिन रात ध्यान रहता है। परमेश्वर उनको बचाने के लिए, उनकी सुधि लेने के लिए, उनकी परवाह लेने के लिए उनके ऊपर ध्यान रखता है और वो दुष्ट शैतान इसलिए ध्यान रखता है कि पाप में कब गिर जाएंगे, पाप कब करेंगे, पाप कब करेंगे। आपने फैसला किया, पहले प्रभु से माफ़ी मांगी, आज तक मैंने बहुत मोबाइल देखा, बहुत कुछ गलत उसमें देखा, अब से पाप मैं छोड़ रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर। आपने फैसला किया, बाद में वापस घर पे गए और घर पे जाने के बाद आपको लगा अभी थोड़ा सा 5 मिनट देखता हूँ, 5 मिनट, अभी पहले कैसे 4-4 घंटा देखता था उतना नहीं देखूंगा, 5 मिनट। बस ये 5 मिनट बोलने वाला ही लूसीफर है, क्योंकि 5 मिनट का 5 घंटा कैसा करने का वो उसे पता है। वो कहता है बस एक बार मेरे घर के आंगन में तो आ जाओ, बाद में मैं सब देख लूँगा, आ तो जाओ पहले 5 मिनट। अब 5 मिनट के लिए मोबाइल हाथ में लेते हो और 2 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपसे पाप करवाया ना, फिर वो जाकर प्रभु से कहता है, देख इसने अभी फिर से पाप किया, तुझसे वादा किया था ना, अभी फिर से पाप किया, अब क्या, मुझे अधिकार दे, मुझे इसकी आँखों की रोशनी कम करनी है, आँखों में जलन पैदा करनी है, मुझे अधिकार दे। ये मनुष्य,
जिसने शैतान की बातों में फंसकर 2 घंटा मोबाइल देखा, यदि 2 घंटे के बाद होश पे आ गया, मोबाइल एक तरफ रखा, तुरंत घुटने पे आ गया, आंसुओं के साथ पश्चाताप किया, तो जब शैतान बोल रहा था ना, तब यीशु कहता है लेकिन मैंने उसको क्षमा किया है, क्योंकि उसके पाप को मैंने अपने ऊपर लिया है। दुष्ट का आवाज़ बंद हो जाता है, दुष्ट का आवाज़ बंद हो जाता है। परंतु प्रभु के लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग ये गलती बहुत बार करते हैं कि अपने पाप को वैसा ही रखते हैं, आंसुओं के साथ पश्चाताप नहीं करते हैं, दूसरों को क्षमा करने के लिए 1-1 सप्ताह छोड़ देते हैं। ऐसा मत करो, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, प्रभु का हमारे ऊपर ध्यान है, उसने हमें धरती के लिए नहीं स्वर्ग के लिए चुना है, और वो चाहता है कि हम धरती पर आशीषित हो जाए और ये जीवन के बाद हम उसके पास स्वर्ग में जाए। और इसलिए हमेशा होश पर रहो, अपने आप को पहचानो। यदि आपने यीशु को ग्रहण किया है और यदि आपने पापों की क्षमा पाई है, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको दुनिया से अलग किया है और आप परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हो। परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन के लिए चुन लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक जवान लड़का पढ़ाई ख़त्म होने के बाद एक अच्छे ऑफिस में अच्छे पद पर नौकरी पे लग जाता है। जब वो पढ़ाई कर रहा था, एकदम पागल की तरह बर्ताव करता था। बाल भी कैसे रखेगा, कपड़ा भी कैसा रखेगा, क्योंकि उसको उसकी कुछ पड़ी नहीं थी। जब वो एक अच्छे ऑफिस में अच्छे पद पर काम करता है, दूसरे ही दिन से उसका रहना बदल जाता है। अच्छा कपड़ा, अच्छा बाल बनाना, अच्छे जूते पहनना, सब कुछ अच्छा होता है। आसपास वाले लोग देखते बोलते हैं अचानक इसको हुआ क्या, पहले तो एक पागल की तरह रहता था और अभी इतना पॉश क्यों रहने लगा। आपको नहीं पता उसमें क्यों बदलाव आया। उसे एक अच्छे पद की नौकरी मिली है और उसे मालूम है अभी मैं पागल की तरह वहाँ नहीं जा सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल वैसे ही यदि आपने यीशु को ग्रहण किया है तो जान लेना पहले की तरह उल्टे सुलटे नहीं चल सकते हैं, यहाँ वहाँ भागदौड़ नहीं कर सकते हैं। जो चाहे मन में आया किया, जहाँ चाहे इच्छा की जाओ जाओ, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो मुँह में आया बोल दिया, पहला करते थे। हमारा चाल चलन सही नहीं था, जो बोलने को मन आ गया बोला, गालियाँ देने का मन हुआ गालियाँ दी, किसी को श्राप देना ही श्राप दिया, किसी की निंदा की, मजाक उड़ाया, कुछ भी किया। कुछ लोगों को मजाक उड़ाने का बड़ा शौक होता है, दूसरों का मजाक उड़ाना, परंतु परमेश्वर की नज़र में बड़ा पाप है। ध्यान में रखना, यदि आपको पापों की क्षमा मिली है तो आप परमेश्वर के चुने हुए लोगों में आ गए हो। परमेश्वर ने आपको चुना है, अब के बाद आपका रहना, आपका चाल चलन बदलना चाहिए। जान जाओ कि वो दुश्मन हमारे पीछे पड़ा रहेगा और हमारी गलती ढूंढते रहेगा। जितना हो सके उतना हमें सीधा चलना है, जितना हो सके उतना हमें सीधा चलना है। और सीधे चलते चलते समझो गिर भी गए या फिसल गए तो बिना समय गवाए तुरंत प्रभु के सामने आकर उसके क्रूस के सामने घुटना टेक कर अपने पापों का पश्चाताप करना है, गुस्सा निकाल देना है और तुरंत उसके साथ मेल करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं तो हमें सीधा ही चलना है, वचन के अनुसार ही चलना है। लेकिन चलते चलते यदि हमारा पैर फिसल जाएगा या गिर जाएंगे तो भी तुरंत हमें प्रभु के पास आकर पश्चाताप करना है, क्षमा मांगनी है, दूसरों को क्षमा करनी है, ताकि उस दुष्ट को हमारे ऊपर कोई अधिकार न मिले। यदि आप ऐसा करते जाएंगे तो ध्यान में रखना, आपके हाथ से जब जब गलती हो जाएगी, पाप या अधर्म हो जाएगा, तब वो दुष्ट आपके ऊपर अधिकार पाने के लिए परमेश्वर से पूछता रहेगा। और दूसरी तरफ से हमारा अद्भुत वकील जो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है, वो बोलते रहेगा मैंने उसके पाप को अपने ऊपर लिया है, मैंने उसके अधर्म को अपने ऊपर लिया है। इसीलिए हम हर मुसीबत से बचते जाएंगे, हर मुसीबत से बचते जाएंगे। बीमारी हमारे शरीर में आई तो भी रुकेगी नहीं, हर संकट से बचते जाएंगे। और हमारा सबसे बड़ा विजय तब होगा जब हम मर जाएंगे,
शैतान हमारी आत्मा को खींचने के लिए आएगा, तब प्रभु खड़ा होकर कहेगा, मैंने इसके लिए अपनी जान दी है, ये तेरे पास नहीं मेरे पास स्वर्ग में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु के समय कई लोगों को डर होता है। ये डर इसीलिए होता है, अंधकार की शक्ति हमारी आत्मा को खींचने के लिए वहाँ मौजूद रहती है। परंतु धन्य है वे लोग जिनके लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत मृत्यु के समय वहाँ आकर खड़े हैं, ताकि जैसे ही उनकी आत्मा शरीर से निकल जाए, वे उनकी आत्मा को उठाए और तुरंत उद्धारकर्ता प्रभु के पास स्वर्ग में लेकर जाए और अनंत काल उसके साथ रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। तो फिर कौन है जो उनको दंड की आज्ञा देगा? दंड देने वाला कौन है? दंड देने वाला ही हमारा उद्धारकर्ता बन गया है, हमारा वकील बन गया है, हमारा छुड़ाने वाला बन गया है। तो हमें दंड कौन देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। हर वक्त जब आप अपने पापों को पश्चाताप करके मान लेते हैं और क्षमा मांगते हैं, तब स्मरण करो कि हमारा प्रभु परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए निवेदन कर रहा है। परमेश्वर की इस अद्भुत प्रेम का हमेशा स्मरण रखो। हमेशा जो अध्याय का हमने वचन पढ़ा है, उसी अध्याय का सबसे पहला वचन कहता है, जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कितना बड़ा आशीर्वाद, कितना बड़ा प्रतिफल, कितना बड़ा वरदान परमेश्वर का। जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए जिंदगी में ये पाप कभी मत करो, यीशु को छोड़कर कभी मत जाओ। ये पाप कभी मत करो। यदि यीशु को छोड़कर गए तो तुम्हारी वकीली कौन करेगा? जब तक तुम मसीह में हो, फिसल जाओ या गिर जाओ, मसीह वकील है जो बैठा हुआ है और वकीली करता रहेगा। परंतु यदि आप यीशु को ही छोड़कर गए तो अभी आपके लिए कोई उम्मीद नहीं रहेगी, कोई आशा नहीं रहेगी, क्योंकि जिसने वकील को ही छोड़ा है उसको और कौन बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर को छोड़कर जाना यह मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अधर्म है, जिससे उसको कोई नहीं बचा सकता है। आपने यीशु पर विश्वास किया है, इस विश्वास में अंत तक बने रहो, अंत तक बने रहो। कई बार ऐसा होता है कि हमसे पाप होते जाते हैं और हम निराश होते हैं। आप ऐसी हालत में हैं तो भी प्रभु में बने रहो। मत भूलो कि प्रभु तुम्हारा वकील है। वो तुम्हें शैतान के हाथ से छुड़ाएगा। आज छुड़ाएगा, कल छुड़ाएगा, परसों छुड़ाएगा। जब तक आप धरती पर जीवित हो वो आपको छुड़ाते रहेगा और मृत्यु के बाद भी वो आपकी आत्मा को शैतान के हाथ में जाने नहीं देगा, परंतु वो अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर हमें स्वर्ग में उठाएगा और अनंत काल उसके पास रखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका नाम बताइए। नीता। क्या गवाही है? मेरी माँ का गवाही है। मेरी माँ 300 साल से तंबाकू खाती थी। उसको सब लोग बोलते थे छोड़ने के लिए, नहीं छूट पाता था। तो मैं बोली कि यूट्यूब पे प्रार्थना देखने को बोली और तेल भेजी, उसके द्वारा उसका तंबाकू छूट गया। अभी 1 साल हो गया छोड़ के। अभी 1 साल हो गया वो तंबाकू नहीं खाती है? नहीं खाती। 30 साल से खा रही थी। हाँ। यूट्यूब के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम देखा, प्रार्थना की। और अगली क्या गवाही है? अगली गवाही है कि मेरी बहन दिल्ली में रहती थी, मैं तेल गांव में भेजी थी, तो तेल वहाँ से गांव से दिल्ली लेके गए थे। तो पेपर देने जाती थी तो हमेशा तेल हाथ में लगा के जाती थी और प्रार्थना करके। तो मेरी बहन की लड़की अच्छे नंबर से पास हो गई। कितवीं कक्षा में थी? 10वीं में। कितना प्रतिशत आया? 88। 88% आया। हाँ। आपकी गवाही बताइए। मेरे सीने में ना चमक भर गई थी एक साइड में इधर,
लेफ़्ट साइड में। तो मुझे ना वो बहुत दुखता था, झुकने पे, उठने बैठने पर मतलब बहुत तकलीफ़ होती थी। तो उसके लिए मैंने आशीषित तेल और प्रार्थना का वचन बोलती रही। मैंने वो चमक का पट्टी भी लगाया पर उससे मुझे कुछ असर नहीं हुआ, तो मैं उसको निकाल के फेंक दी और दर्द होने लगा। तो फिर मैंने उसको निकाल के फेंक दिया और वही मैं अपना प्रभु का वचन और आशीषित तेल लगाती रही। उसके द्वारा मुझे चंगाई मिली। वो दर्द मुझे 2 दिन तक था, इतना दर्द था ना, वो भयानक दर्द था, ऐसा लग रहा था कि जान चली जाएगी, इतना दर्द हो रहा था उसमें। तो मैं बोली, प्रभु से मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मेरा ये दर्द निकल जाए, मैं आपके नाम की गवाही दूंगी। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। अभी आपको बिल्कुल दर्द नहीं है? अभी मुझे थोड़ा भी दर्द नहीं, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा उधर कुछ दर्द हो रहा है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। बहन आपका नाम बताइए। लता। और क्या हो गया था आपको? मेरा पैर में बहुत ज़्यादा जलन होता था। 1 साल पहले इधर आई थी तो बहुत ज़्यादा जलन होता था, तो उस टाइम मैं ज़्यादा बीमार थी, तो जलन बहुत ज़्यादा होता था। तो प्रभु से प्रार्थना करती कि मेरा जो जलन होता है वो प्रभु आप ठीक कर दीजिए। तो इधर का तेल लेके गई, तो मेरा तेल लगाते लगते मेरा 15 दिन में वो जलन ठीक हो गया। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। अभी पैर में जलन नहीं होता है? नहीं, अभी जलन नहीं होता। वो भी अभी जो गवाही देखी तो गवाही में मेरे को याद आ गया कि मेरा जलन पैर में था। प्रभु ने आपको याद दिलाया और आपको चंगा भी किया है। दूसरी क्या गवाही थी आपकी? दूसरा, मेरा वो हाथ तार काटती थी ना, तो घर में मेरा काम चलता है तो वो तार काटती हूँ, तो तार काटते काटते मेरा ये हाथ सूज गया था, इतना बड़ा सूज गया था। तो प्रभु से मैं प्रार्थना किया। मतलब हाथ ज़्यादा सूजने की वजह से आपको काम करने में दिक्कत होती थी, तो ठीक कैसे हो गया? हाथ कौन सी उंगली में हो गया था? ये वाले उंगली में हुआ, बीच वाले उंगली में ज़्यादा सूजन हो गई थी, तो ये ठीक कैसे हो गया? तो प्रभु का आशीषित तेल लगाते रहिए और प्रार्थना करते ही, तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। अभी उंगली में सूजन नहीं है, प्रभु ने आपको चंगा किया है। आपके बेटे को क्या हुआ था? वो फुटबॉल खेल रहा था ना, तो उसके हाथ में वो लग गया था, तो उसका भी सूज गया था। तो प्रथम आशीष तेल लगाया तो उसका ठीक हो गया। तो अभी उसके हाथ के अंगूठे में मार लग गया था? हाँ। कौन सा अंगूठा था, दिखा? सूजन ज़्यादा आ गई थी उसमें और अभी चंगा हो गया है। प्रभु ने आपको और आपके बेटे को चंगा किया है। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। 1 महीने से उनके बाएं पैर में बहुत दर्द था। उनको ऐसा लगता था कि किसी ने बांध के रखा है, लेकिन इन्होंने विश्वास से चंगाई के वचन बोलते रहे, प्रभु के पास प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना माध्यमों का इस्तेमाल करते रहे। अभी प्रभु ने उनको इस तकलीफ से भी पूरी तरह से चंगाई दी है। प्रभु ने उनको चंगा किया है, इसलिए सब जन जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। मैंने आओ, आपके पैर में क्या हो गया था 1 महीने से? ये पैर में लगता था कि कोई जकड़ के रखा, इतना फूल गया था, लगता था कि मैं इससे प्रार्थना नहीं कर पाता था, बैठ के हमेशा करता था रात दिन। मैं रो रो के लगता था कि कोई बहान दिया है ये घुटना। मैं बोला, प्रभु तू चंगा करने वाला हुआ है, तुझे से मार खाने से चंगे हुए, विश्वास करने वाले सब कुछ हो। यही मैं बचन बोलते लगा, आशीषित तेल रात रात लगाते तो अपने से कब निकल गया मालूम नहीं चला। मैं सिविल में आया ना, जब ऐसे बैठ के देखा, बोला निकल गया मेरा पैर का दर्द। बोला मैं गवाही दूँगा। अभी दर्द नहीं है और जो फूल गया था मतलब सूजन आ गई थी? कुछ नहीं, अभी सब ठीक है। सब ठीक है, प्रभु ने चंगा किया। बहन क्या हो गया था आपको? मेरे को 1 महीना पहले बवासीर गुमड़ी का इतना तकलीफ़ हो गया था। बवासीर का तकलीफ? हाँ, तो न तो मैं बैठ पा रही थी और न ही चल पा रही थी, मतलब लौट के ही रहती थी। तो यहाँ 15 दिन 1 महीना पहले के कुछ मैं आई हूँ, तो मैं सेवा करने लगी। सेवा करते करते कब नष्ट हो गई मुझे तो मालूम ही नहीं। 1 महीना पहले आप यहाँ पर उसी हालत में सेवा करने लगे और उस दरमियान कब चंगे हो गए आपको पता नहीं चला? कुछ पता ही नहीं चला। अभी आप बैठते उठते समस्या नहीं होती? कुछ भी नहीं, एकदम खत्म हो गया। प्रभु ने चंगा कर दिया है। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था,
आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।